पंजाब असम्बली में सियासी कशमकश आज भी जारी। अरकान आज असम्बली के बाहर आमने सामने। वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगी तो लीगी अरकान ने ज़बरदस्ती गेट खुलवा दिए। धक्कम पेल के बाद वफाकी वज़रा अंदर दाखिल हो गए। दाखिले पर पाबंदी भी हटा दी गई। पुलिस की भारी नफरी पंजाब असम्बली के बाहर तैनात। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से अपोजिशन अरकान के वफ्द की मुलाकात। इजलास की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने के अमूर पर मुशावरत हुई। सूबाई वजीर फयाज चौहान का कहना है लीगी रहनुमाओं ने असम्बली के बाहर और अंदर बदमाशी की। के पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा पहचाना तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। परवेज़ इलाही अक्सरियत खोने के बावजूद सूबे पर मुसल्लत हैं। एतमाद का वोट हर सूरत लेना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अक़लियती हुकूमत की बोखलाहट की वजह एतमाद के वोट पूरे ना होना है। हम इनको हेरा फेरा करने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह मजीद बोले कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने 3 माह में पंजाब को इतना लूटा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 3000 अरब रुपए की लूट पर चोर कल जमान पार्क में दस्तों गिरफ्तार हुए। जो आया उसका नाम टिक करके तो मैं आपको अपनी पूरी तादाद 179 बता रहा हूँ और इनकी तादाद 165 वो भी कल नहीं थी, कल तकरीबन 140-45 के करीब थी। 165 का नंबर ये कल अचीव नहीं कर सके। इस इजलास को भी कोई कानूनी हैसियत इसलिए हासिल नहीं है कि वजीर आला भागे हुए हैं, वजीर आला एतमाद का वोट लेने से गुरेजा हैं। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ का कहना है पंजाब असम्बली में हमारे नंबर 177 और हुकूमत के 140 हैं। परवेज़ इलाही भागे नहीं, एतमाद का वोट लें। देर या सवेर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। पीटीआई और इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं कि ज्यादा करप्शन किसने की। इनका मकरू चेहरा आवाम के सामने आ गया है। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, देखें इतना जो सच्चा खरा लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलना। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि शरीफ बरादरान शुरू से ही 2 नंबर हैं। हुक्मरान करप्ट हों तो इसके काम में कोई बरकत नहीं होती। मुसलसल मांगने के बावजूद मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आगे चलकर नून लीग कहीं नजर नहीं आएगी। मजीद बोले इमरान खान आवाम की भलाई और बेहतरी के लिए हर खतरा मोल ले रहे हैं। इन पर हमले के असल मुलजिम जल्द पकड़े जाएंगे। परवेज़ इलाही ने बेहंगम लाहौर के लिए मास्टर प्लान इंतहाई जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आला ने समनाबाद मोड़ अंडरपास प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। जिनेवा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मरीम नवाज का गले का ऑपरेशन होने पर खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस लौटेंगे। वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले तमाम अफराद की मेहनत की वजह से कल दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। 10 अरब डॉलर का इंतज़ाम होना दुनिया के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में वज़ीर आज़म की मुशीर ओन चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीराबाद हमले के लिए बनाई गई JIT के 4 मेंबरान और CCPO के दरमियान इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक JIT के 4 मेंबरान ने मौजूदा तफ्तीश से इख्तलाफ कर दिया। JIT के 4 मेंबरान ने महकमा दाखिला और IG पंजाब को आगाह कर दिया। JIT में CCPO लाहौर ने एंटी करप्शन के एक अफसर को तफ्तीश सौंप दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 17 जनवरी तक गिरफ्तार करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने
असद उमर और फवाद चौधरी के भी वारंट जारी कर दिए। तीनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त से मुस्तरद 4 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के वारंट गिरफ्तारी को हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने कराची की मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान तमाम की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है इस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की मजीद सरमायाकारी पर गौर। सऊदी सरकारी ऐलान के मुताबिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए लाहे-अमल तैयार करने की हिदायत। सऊदी अरब का स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी गौर। सऊदी वलीअहद ने तमाम मामलात पर स्टडी का कह दिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रुकवा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे मंसूबे से मुल्की मईशत को भी खतरात का सामना है। अदालत ने पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी PTI हुकूमत के ग्रीन पंजाब नारे के मुखालिफ चल पड़ी। मास्टर प्लान में 46 मुरब्बा से जायद ज़रई अराजी को तामीराती अराजी में तब्दील कर दिया। अरफा करीम के नाम से मंसूब 4 चक की 40 मुरब्बा ज़रई अराजी भी लपेट में आ गई। FDA ने सरगोदा रोड पर सिटी हाउसिंग स्कीम को नवाजने के लिए अहले इलाका की दरख्वास्तों पर भी कान न धरे। मोटरवे M6 मेगा स्कैंडल की तहकीकात। JIT ने मफरूर DC नौशहर फरोज ताशफीन आलम की इंटरपोल के जरिए फौरी गिरफ्तारी की सिफारिश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट का मुस्तवदा तैयार। 92 न्यूज़ ने ड्राफ्ट की कॉपी हासिल कर ली। बैंक अमले ने बयान में कहा कि बड़े बड़े बोरों में पैसे रात गए तक भरे जाते थे। एक्सपायर और जाली शनाख्ती कार्ड्स पर भी रकम हासिल की जाती थी। हमें एतराज़ात का इख्तियार ही नहीं था। मुल्क में आटा बदस्तूर महंगा, दुकानदारों के मनमाने रेट्स। कोयटा, पेशावर, कराची समेत शहर शहर सस्ते आटे के हुसूल के लिए कतारें मजीद तवील होने लगीं। पंजाब के शहरों में भी सस्ते आटे की किल्लत बरकरार। DG खान में सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरी लड़ पड़े। आटे के ट्रक पर भी धावा बोल दिया। फैसलाबाद में महकमा खुराक का आटे की तरसील में अददी हेर फेर पकड़ी गई। फेयर प्राइस शॉप्स पर 25,000 बैग्स की कमी सामने आ गई। उधर मुर्गी का गोश्त 20 रुपये कमी के बावजूद पहुंच से बाहर है। फी किलो गोश्त 600 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का आटे की कीमतों पर नोटिस। महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुकाम को कल तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अवाम आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक आतिफ खान का कहना है कि सूबे में गंदम के स्टॉक की कमी नहीं, रेट का मसला है। सरकारी सतह पर 20 किलो का थैला 1300 रुपए का दे रहे हैं। गंदम की डेली रिलीज 30% बढ़ा दी है। महंगा आटा बेचने वाले डीलर्स का लाइसेंस खत्म करेंगे। सिंध हुकूमत का मुस्तहिक अफराद को आटा 65 रुपये किलो देने का ऐलान। मार्केट में आटे की कीमत 95 रुपये किलो मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन बोले, गंदम की किल्लत की वजह से आटे की कीमतें बढ़ीं। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ा दिया। 10 किलो आटे के 6 लाख थैले रोज़ाना फराहम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर मजीद बोले, मुल्क में गंदम के वसी ज़खायर मौजूद हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। मुल्क भर सर्दी की लहर में इजाफा। स्वात और अस्तोर में बर्फबारी जारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। कल से 13 जनवरी तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। उधर मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही।